अल-फातिहा। गौसे आज़म बमने बे सरोसामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे शाह शाहा मददे मुर्शद पाका मददे माज़रत ख्वाह गुनाह हाले मुरीदा मददे नागदाएम तो सुल्तान दुआलम हस्ती अज तो दारेम तमा या शहे जीला मददे शाह वाला हसबी सैयद आली नसबी हाशमी मुत्तलबी सरवरे खूबा मददे गश्त अंबर्ग ख़िज़ा दीदा ज़िया शोब जहाँ ए बहारे करम गुलशन एहसा मददे चश्मे उम्मीद करम सूए तो दारम शाहा अज गदाया ने तो अम रहमत गफरा मददे कादरी अम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख पीर नश्तर क़ुतब आलम मी ज़नम नाद अलीयम मज़हर अजाइब तजदहू अमन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना व रसूलुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले बारगाहे रिसालत में झूम झूम कर हदिया दरूद सलाम की डालियां निशावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बारक व सल्लमा। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और सारा मजमा बावाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बारक व सल्लमा। हुसैन, जद्दे हुसैन और आले हुसैन पर एक मरतबा और सारा मजमा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मलजाना मवाना मुहम्मदिन व आली क़द्र हुस्निही व जमाली जाइही व जलाली फ़ज़लिही व कमाली व बिर्रिही व नवाली व अला वारिसि कुल्लि हाली कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा जहान महवे दरूदो सलाम है, सारा जहान महवे दरूदो सलाम है कि शायद किसी के लब पे मोहम्मद का नाम है। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हे वो फूल जो गुलशन बनाए सेहरा को। और कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी रसूल पाक बनकर रह गई। और जब सिमटी रसूल पाक बनकर रह गई। हजरात गिरामी, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे
हाजी मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब को और उनके शहजादे हाजी मोहम्मद आसिफ रब्बानी साहब को कि जिन्होंने अपने हज बैतुल्लाह की मकबूलियत के लिए ज़िक्र हुसैन की बज़्म को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल फरमाए और शहीदाने करबला के सदक़े जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनके दिल में ये आरजू है कि हम भी अल्लाह ताला के पाक दर में अपनी हाज़िरी पेश करें, और जिन जिन की भी आँखें इसलिए तड़पती हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब के रोज़े अनवर का दीदार करें, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को, हम सब को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और ज़ियारत रोज़े रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए। इस कूलर को बंद कर दीजिए और थोड़ा सा हमिंग कम करो बेटा इस पे, और साउंड दो माइक में। आइए हजरात, बुजुर्गों के दस्तूर पर अमल करते हुए चंद अशार बारगाह इमामत में पेश करना चाहता हूं। इसको बंद कर दो बेटा, बंद हो गया। चंद अशार बारगाह इमामत में पेश करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत इस तरह नहीं, जरा अपने दोनों हाथों को उठाकर कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बिल्कुल यही आवाज, बल्कि इससे तेज आवाज आपकी आखिर तक होना चाहिए। अच्छा, अब जरा ईमानदारी से बताइए, सबको मैं नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? पीछे वालों को भी दिख रहा हूं कि नहीं? कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया, कदम इमाम का, कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया, खिलाफे हक कभी फर्जंद मुस्तफा न गया, खिलाफे हक कभी फर्जंद मुस्तफा न गया, कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया, कदम इमाम का। जफा शियार रहे कूफियान लायूफी, जफा शियार रहे कूफियान लायूफी, और वफा पसंद शहीदों का हौसला न गया, वफा पसंद शहीदों का हौसला न गया, कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया, कदम इमाम का। और गए जो चूम के पाए इमाम शहजादे, जोरन में बिफरे हुए शेर है दरियाए, तो
बच के रज़्म से फिर कोई सूरमा न गया, तो बच के तो बच के रज़्म से फिर कोई सूरमा न गया, कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया, कदम इमाम का कमाले हुस्ने इबादत है जिंदगी ये हुसैन, कमाले हुस्ने इबादत है जिंदगी ये हुसैन, के बवक़्ते क़त्ल भी सजदा कोई क़ज़ा न गया, बवक़्ते क़त्ल भी सजदा कोई क़ज़ा न गया, कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया, कदम इमाम का। और जब अदा से तहे तेग मुस्कुराए हुसैन, बोलिए झूम के या हुसैन, दोनों हाथों को उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अजब अदा से तहे तेग मुस्कुराए हुसैन, के जैसे शौक़े शहादत का वलवला न गया, के जैसे शौक़े शहादत का वलवला न गया, कदम इमाम का। और शहीद हो के भी नेज़े पे सर बुलंद रहा, शहीद हो के भी नेज़े पे सर बुलंद रहा, अली के लाल का अंदाज़ लाफता न गया, अली के अली के लाल का अंदाज़ लाफता न गया, कदम इमाम का। झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम करबला में होते तो हम क्या करते? दिल की बात बताइएगा। अगर करबला में जिस वक्त 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को हमारे और आप सबके इमाम हुसैन, झूम के कहिए सुभान अल्लाह, तकमीले ज़िब्ह अज़ीम के लिए तशरीफ ले गए,
उस वक्त अगर हम करबला में होते, आप सब करबला में होते तो क्या करते? क्या करते? जोर से बोलिए, क्या करते? माशाअल्लाह, है ना? और बिल्कुल इस पे कोई झिझक वाली बात नहीं है, बिल्कुल जो दिल की बात है। और मैं समझता हूं ये सब मेरे सामने जितने बैठे हैं सब हुसैनी हैं, है ना? हम सब हुसैनी है ना? जरा हुसैनी अंदाज में बोलो। अच्छा, हुसैनी होने के लिए क्या है बताइए? हुसैनियत में और यजीदियत में फर्क क्या है? हुसैनियत में और यजीदियत में फर्क क्या है? अपने आप को जरा तोलो। अगर तुम्हारे दिल में, बहुत बारीक बात कह रहा हूं, दुनिया की मोहब्बत दीन से ज्यादा है तो ये हुसैनियत नहीं है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन से जंग करने कोई काफिर, बज़ाहिर काफिर लोग नहीं गए थे, कोई तिलकधारी या जटाधारी लोग नहीं गए थे। ये सब के सब बज़ाहिर मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, नमाज पढ़ने वाले मुसलमान, हज करने वाले मुसलमान, रोजे रखने वाले मुसलमान। रवायतों में आता है कि कई लोगों ने उस रोज यजीदी लश्कर में भी आशूरे का रोजा रखा हुआ था, है? लेकिन है कोई इस मजमे में ऐसा जो यजीदियों में से, जो बज़ाहिर उस वक्त अपने आप को मुसलमान कहला रहे थे, उनको कोई, उनका कोई अदब से नाम ले रहे, रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो दूर की बात, कोई है ऐसा? कोई है? नहीं है। वजह क्या है? नमाज तो वो भी पढ़ रहे हैं, रोजा वो भी रख रहे हैं, हज वो भी कर रहे हैं, और रवायतों में आता है कि उसमें तकरीबन 4000 हाफिज कुरान मौजूद थे, और कई ऐसे नाम नेहाद मुफ्ती थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन को वाजिबुल कत्ल ठहराया था। माज़अल्लाह, ये सिर्फ किस बिना पे जानते हो? बड़ी बड़ी दाढ़ियां, मुफ्ती कहलाने वाले अपने आप को लोग, हाफिज कुरान, लेकिन क्या वजह थी कि आज उनका ईमान साबित नहीं? क्या वजह थी? सिर्फ क्या नहीं था? नमाज थी, रोजा था, हज था, ज़कात था, सब कुछ था। क्या नहीं था? अगर कुछ नहीं था वो तो हुसैन की मोहब्बत नहीं थी। हुसैन की मोहब्बत नहीं थी। मालूम हो गया कि सब कुछ हो, अगर हुसैन की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हुसैनियत में और यजीदियत में फर्क क्या है? आज भी कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी बज़ाहिर अपने आप को तो मुसलमान, सुन्नी, सही उल अकीदा शो करेंगे, लेकिन जब हुसैन और आले हुसैन का जिक्र होता है तो उनके चेहरे मुरझाने लगते हैं, है ना? तो वो भी आज भी छुपे हुए लोग आज भी मौजूद हैं। कुछ भी काबिल कबूल नहीं है जब तक अहले बैत की मोहब्बत दिल में नहीं है। इसलिए कि हमारे आका का फरमान है, किसी अरे गैरे की बात मैं नहीं करता, मैं तो अपने आका की बात करता हूं। झूम के कह दो सुभान। मेरे आका का फरमान है, और मेरे आका का फरमान मेरे परवरदिगार के फरमान से अलग नहीं है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा, कि मेरे मुस्तफ़ा करीम जब भी बोलते हैं तो अपनी तबीयत से नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं जो वही इलाही होता है। जो अल्लाह कहलाना चाहता है वो मुस्तफ़ा की जबान से कहलाना चाहता है।
तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान से जब भी कोई अल्फाज अदा होते हैं तो वो सिर्फ मुस्तफ़ा के अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्फाज खुदा के होते हैं, ज़बान मुस्तफ़ा की होती है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना माता शहीदा। क्या मतलब? कि जो मेरी औलाद की मोहब्बत लेकर दुनिया से गया, है ना। आजकल बड़े पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हमको कंफ्यूज करते हैं, है ना। आलिम होना अलग बात है, लेकिन इल्म का हक अदा करना यह अलग बात है। जो सिर्फ आलिम हो, इल्म का हक अदा ना करे, वो शैतान का भाई है ना। क्योंकि आलिम तो शैतान भी था, है ना। इल्म का हक अदा कब होगा? कि जब हमारे दिल में बाबुल इल्म की मोहब्बत होगी। झूम के कह दो, अगर बाबुल इल्म के लिए बुग़्ज़ है तो तुम्हारा इल्म किसी काम का नहीं है। हम समझते हैं ऐसा इल्म शैतान के पास भी था। आज लोग गुमराह करने वाले बहुत हैं। करबला से हमें दर्स लेना चाहिए। हमको सिर्फ दाढ़ी, टोपी, जुब्बा, दस्तार, नमाज, रोजे, तकवा, परहेजगारी, ये सब देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि मियार मेरे मुस्तफा ने दे दिया कि जब भी तुम्हें मुनाफिक और मोमिन में फर्क करना हो तो वहां अली का जिक्र करो। और यही असल मसला के आला हजरत है। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। अरे मेरे आला हजरत को लोग आज बदनाम करते हैं। करते क्या है? नारा मसला के आला हजरत का लगाते हैं और काम आला हजरत की मर्जी के मंशा के बिल्कुल खिलाफ करते हैं। ये मियार मुस्तफा ने दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली से मोहब्बत करेगा मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। इसी हदीस को कोट करते हुए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब भी हमें शुबा होता, किसी महफिल में हम जाते जहां शुबा होता कि ये जमात मोमिनीन की है कि मुनाफिकीन की है, तो मियार मेरे मुस्तफ़ा ने दिया था। हम जाते और जाने के बाद वहां अली का जिक्र करते, देखते, अगर चेहरा मसरत से खिल गया समझ जाते मोमिन है, अगर चेहरा उतर जाता, चेहरे में 12 बजते तो समझ जाते मुनाफिक है। आज भी कुछ लोग, मेरे पास बहुत सी रिपोर्टें आई कि लोगों ने बोला जहां नारे हैदरी बुलंद हुआ तो लोगों के जो आलिम तकरीर कर रहे हैं वो बिगड़ गए। किस बात पे बिगड़ गए? कि तुम लोग अली अली कर रहे हो, अली अली कर रहे हो। और जुर्रत तो देखो, ये कह रहे हैं लोग कि क्या अली अली करते हुए जन्नत पे चले जाओगे? अरे हमारा अकीदा और ईमान यही है, हमारा अकीदा और ईमान यही है कि हम अली अली करेंगे तो जन्नत में क्यों ना जाएंगे? इसलिए कि मालिक जन्नत ने अली के बेटों को जन्नत का मालिक और मुख्तार बना दिया है। और अली अली करने वाले क्यों ना जन्नत में जाएं? इसलिए कि मालिक जन्नत मेरे आका करीम, झूम के कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन वाला सज्जद शबाब अहलल जन्ना, कि ये मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब मुझे बताओ, बाप का जिक्र करोगे तो बेटा खुश होगा कि नहीं होगा? है, और बाप के जिक्र से मना करो और फिर बेटे के घर में जाने की तमन्ना भी रखो, एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो।
तुम तो वही करो जो हमारे मुस्तफा ने बताया है, हमारे आका ने बताया है। अली का जिक्र करना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी इबादत। अरे तुम कहां से लाओगे? मैं आपको बताता हूं, हुजूर अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं जब भी अपने बाबा अबू बकर को देखती, जिस महफिल में अली होते, अबू बकर होते, तो तमाम लोगों को छोड़कर मेरे बाबा सिर्फ अली का चेहरा तकते और मुस्कुराते। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया बाबा कि मैं जब भी आपको देखती हूं, जिस भी महफिल में अली होते हैं, आप सबको छोड़ के सिर्फ अली के चेहरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी आयशा, मैंने अपने आका से सुना है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। झूम के कह दो सुभान अल्लाह। आज लोग लड़ाने वाली बात करते हैं, हैं? कोई ऐसा सहाबी रसूल बता दो कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो। और अली अली करना ये तो मेरे आका की सुन्नत है। तमाम गज़वात तारीख उठा के देखो, जब जब बात इस्लाम पर आई है, जब जब इस्लाम के मुद्दे मुकाबिल कोई सूरमा आके ललकारता है, तो जब जब मेरे आका ने किसी को याद किया है तो इरशाद फरमाया है, आइना अली इब्न अबी तालिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। लोग आज लड़ाने की बात करते हैं, अली अली करना मेरे आका की सुन्नत है। झूम के कह दो। और जानते हो आज जिनका जिक्र करने हम बैठे हैं, आज साबित करूं कि उनको भी अपने बाबा का नाम अली कितना पसंद था। उनको भी इमाम हुसैन को अली अली करना इतना पसंद था कि आपने अपने एक बेटे का नहीं, दो बेटे का नहीं, आपके जितने बेटे थे आपने अपने सब बेटों का नाम अली रख दिया। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। गोया इमाम हुसैन को अपने बाबा का नाम अली इतना पसंद था, कहिए झूम के, अपने तमाम बेटों का नाम अली। तो हुसैनियत और यजीदियत में फर्क क्या है? वहां लोग करबला के मैदान में जो बज़ाहिर मुसलमान दिखते थे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, नमाज देखकर धोखा मत खाना, रोजा देखकर धोखा मत खाना, पेशानी पे सजदों का निशान देखकर धोखा मत खाना, हज की गिनतियां देखकर धोखा मत खाना, तकवा शियारी देखकर धोखा मत खाना। म्यार मेरे मुस्तफा ने दिया है, अगर किसी को चेक करना हो तो सिर्फ इस बात से चेक करना, देखना कि उसके दिल में अली की मोहब्बत है कि नहीं। अहले बैत का गुस्ताख है या वफादार है? अहले बैत का वफादार है तो जन्नती है, झूम के कह दो। और अगर अहले बैत का गद्दार है तो जहन्नमी है। आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के बीच नमाजें पढ़ता रहे, कह दो झूम के, सारी जिंदगी खाना काबा का तवाफ करता रहे, और अगर मेरी औलाद का हक ना पहचाने, मेरी अहले बैत से, मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखे, और इसी आलम में अगर मौत होगी तो कुफ्र पे मौत होगी। अल्लाह अकबर। और काफिरों का ठिकाना कभी जन्नत नहीं हो सकता। जन्नत में सिर्फ मोमिनीन जाएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिना माता शहीदा, कि जो मेरी औलाद की मोहब्बत लेकर दुनिया से गया, यानी इस आलम में मौत हुई कि आले रसूल के लिए मोहब्बत थी, तो वो मोमिन मरा। झूम के कहता है। और ना सिर्फ मोमिन गया बल्कि शहादत का मर्तबा लेकर गया।
वो 72 साथी इमाम हुसैन के थे कि जिन्होंने इमाम हुसैन को देखा और उनके कदम चूम के अपनी जानों के नजराने पेश किए। लेकिन कुर्बान जाओ हमारे आका की इनायत पर, रहमत पर, हमारे आका की नवाजिश पर कि हमारे आका ये नहीं चाहते। जो लोग ये तमन्ना रखते थे कि काश के हम करबला में होते, हुसैन के कदमों में जान लुटाते, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, गम खाने की जरूरत नहीं है। मेरे आका करीम ने यह ऐलान कर दिया है कि तुम अपनी जान मेरे हुसैन पर दो न दो, मेरे हुसैन से और हुसैन की औलाद से मोहब्बत कर लो, तुम्हें भी अल्लाह शहादत का मर्तबा अता कर देगा। कुर्बान जाओ मेरे आका की नवाजिशात पर। हमको अब हुसैन बज़ाहिर हमारी आंखों के सामने नहीं है, हमें मैदान जंग में जाके अपना सर नहीं कटाना है। आका फरमाते हैं सिर्फ मेरी औलाद से मोहब्बत कर लो तो मैं अल्लाह शहादत का मर्तबा अता कर देगा। तो शहीद मरता है, बोलो मरता है। अरे जिंदगी चाहते हो तो हुसैन से मोहब्बत करो, आले हुसैन से मोहब्बत करो, अल्लाह जिंदगी जावेदा दे देगा। इसलिए कि हमारा अकीदा और ईमान है, खुदा का फरमान है कि कभी शहीद मरता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा मत कहो, वो यकीनन जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं कि तुम उनकी जिंदगी को समझ सको। बहुत कंफ्यूजन वाला माहौल है आज, जगह जगह बहरूपिये घूम रहे हैं, जगह जगह बहरूपिये घूम रहे हैं। एक मिशन चला हुआ है, एक जमातें घूम रही हैं, सिर्फ किस लिए? आले रसूल की अजमत को, मोहब्बत को दिल से निकाल दो, अहले बैत की मोहब्बत को दिल से खत्म कर दो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों याद रखना, ये आपके ईमान और अकीदे के लुटेरे हैं जो जिक्र हुसैन और जिक्र आले हुसैन पर पाबंदी लगाए। वो सब कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन नहीं हो सकता। जो अली के जिक्र से रोके वो सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। और जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ हसन ही जाएंगे, हुसैन ही जाएंगे, है ना। आज लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहते हैं कि आका करीम ने इरशाद फरमाया कि लोगों की नस्लें बेटों से चलती हैं, मेरी नस्ल मेरी बेटियों से चलेगी। ये गलत है। आका ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया है कि लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। झूम के कह दो, यानी आले रसूल सिर्फ वही कहलाएगा जो हसनैन करीमैन की औलाद है। कहिए झूम के। मौला अली की दीगर अज़वाज से भी जो बेटे बेटियां बच्चे हैं वो सैयद तो कहलाएंगे लेकिन आले रसूल नहीं कहलाएंगे। यानी जो औलादे फातिमा है वही आले रसूल है। लोग यहां भी कंफ्यूजन करते हैं। तो हुसैनियत और यजीदियत में फर्क क्या है? करबला के मैदान में क्या जो लोग थे वो हुसैन आजम के मकाम और मर्तबे को नहीं जानते थे? सब जानते थे, सब जानते थे। आज हम 1450 साल दूर हैं, वो 50 साल भी दूर नहीं थे। उन्होंने किसी से और से नहीं, किसी ने अपने बाप से सुना था, किसी ने अपने मामू से, किसी ने अपने चचा से, किसी ने अपने खालू से, है ना, सुन रखा था कि इमामुल अंबिया अपने लाडले हसन और हुसैन से कितना लाड़ करते थे, कितना प्यार करते थे।
उसके बावजूद उन्हीं नवासों के वो जान के दुश्मन बन गए। जानते हो किस वजह से? हुसैनियत और यजीदियत में बस यही फर्क है, इसलिए कि यजीद ने खजाने के मुंह खोल दिया था। जिसको जितना चाहिए ले लो, जिसको दौलत चाहिए दौलत मिलेगी, जिसको हुकूमत चाहिए हुकूमत मिलेगी, जिसको इक़्तिदार चाहिए इक़्तिदार मिलेगा। यजीद ने अपने खजानों के मुंह पूरे खोल दिए दरवाजे, जिसको जो चाहिए ले ले, हुसैनियत छोड़ दो। अल्लाह अकबर। तो हुसैनियत और यजीदियत में फर्क ये है। और यहां हुसैन के साथी 72। रिवायतों में आता है यजीदी लश्कर, एक रिवायत बताती है कि 82,000 का लश्कर जर्रार, एक रिवायत है कि 72,000 का लश्कर, एक रिवायत है कि 22,000 का लश्कर। हम औसत चलते हैं, हम 72,000 का लेके चलते हैं। तो जो यजीदी 72,000 थे वो बिक गए। किसमें बिक गए? दुनिया में। बस यही फर्क है हुसैनियत में और यजीदियत में। जो जुमला दे रहा हूं, जो दीन का सौदा करके दुनिया हासिल करे उसे यजीदियत कहते हैं, और जो दुनिया को ठोकर मार के दीन का सौदा कर ले, दीन पे कायम रह जाए, उसे हुसैनियत कहते हैं। कह दो झूम के। आज भी कुछ लोग हैं जो हकीकत जानते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया की खातिर अहले बैत के गद्दार बन के बैठे, अहले बैत के गुस्ताख बन के बैठे हैं। और इसी मिशन पे लोगों को चलाया गया है कि हुसैन और आले हुसैन की मोहब्बत दिल से निकाल दो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा आशिक रसूल, सच्चा आशिक अहले बैत, सच्चा आशिक आले रसूल बनाए। तो अगर हम करबला में होते तो हमारी भी तमन्ना यह है कि काश हम भी करबला में होते और इमाम हुसैन के कदमों को चूम कर अपनी भी जान आका के दीन पर निसार करते थे। कहने वाला कहता है कि बवक्त करबला सबने दिया ये सोच के सर, बवक्त करबला सबने दिया ये सोच के सर कि अभी गया तो गया, अरे फिर गया गया न गया, अभी गया तो गया फिर गया गया न गया, कदम इमाम का। झूम के कह दीजिए। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन 3 दिन के प्यासे थे। कितने प्यासे थे? 3 दिन के। कितने प्यासे थे? आपका भी इत्तेफाक है इसमें? कितने दिन के प्यासे थे? नहीं, हमारा अकीदा तो यह है कि इमाम हुसैन सिर्फ 3 दिन के प्यासे नहीं थे, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुख्तार नबी का मुख्तार नवासा बनाया है। झूम के कह दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका हुसैन को इतना पावर दिया था कि वो चाहते तो जाहिरी तौर पे भी नहरे फुरात से पानी लेकर आ जाते, कोई माई का लाल उनका बाल बाका नहीं कर सकते। और चाहते तो एक हुक्म देते, इधर फरिश्तों की फौज खड़ी है, इधर अजिन्ना की जिन्नातों की फौज खड़ी है। किस लिए? कि हुसैन एक हुक्म दे तो सारे यजीदी लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, है ना। लेकिन इमाम हुसैन प्यासे थे, है ना, लेकिन पानी के प्यासे नहीं थे। पानी के प्यासे नहीं थे इमाम हुसैन, और सिर्फ 3 दिन के प्यासे नहीं थे, बल्कि वो तो पूरी उम्र भर के प्यासे थे। जब से प्यारे नाना से सुना था कि मेरा ये बेटा हुसैन मेरी उम्मत की खातिर
मेरी उम्मत को जिंदगी देने की खातिर मेरी उम्मत के शरीरों के हाथों कत्ल यह कर दिया जाएगा। मेरे आका हुसैन तो उस दिन से प्यासे थे। मेरे आका हुसैन उस दिन से प्यासे थे। आवाज काम नहीं कर रही है, तहत में समात फरमाए। शायर कहता है कि वो सारी 3 दिन के प्यासे नहीं थे, बल्कि वो तो सारी उम्र के प्यासे थे, 3 दिन के नहीं। वो सारी उम्र के प्यासे थे, 3 दिन के नहीं। बगैर जामे शहादत पिए रहा न गया। बगैर जामे शहादत पिए रहा न गया। कदम इमाम का फिर कर सुए खता न गया। खिलाफे हक कभी फर्जंदे मुस्तफ़ा न गया। और दादा जान हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन फरमाते हैं मक्ते में, हालांकि अल्लाह ने हुसैन के करम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी करी। फरमाते हैं इसी का रंज अलम है वजूद सुबह शाम के करबला न गया। हाय करबला न गया। उनके दिल से निकली हुई आवाज बारगाहे इमामत में इस तरह पहुंची कि 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि कई मरतबा इमाम हुसैन के रोजे की जियारत की। झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। हजरात, आज हम सब यहां इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करने और सुनने के लिए बैठे है ना। कितने लोग सुनने के लिए आए हैं, जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। अब कितने लोग सुन के तसव्वुर करके और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने के लिए उनसे कुछ दर्स हासिल करने के लिए आए, वो जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। अब वो लोग हाथ उठाइए जो सिर्फ इमाम हुसैन और शहादत हुसैन का जिक्र सुनकर, सिर्फ सुन के इस कान से उस कान से निकाल दे, इस कान से सुनने उस कान से निकाल देने के बाद भूल जाने के लिए आए, वो हाथ उठाइए जरा। माशाअल्लाह, है ना। सब यहां से कुछ लेने के लिए आए। कौन हुसैन है? झूम के कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के कहो मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी। कह दो झूम के। गुस्ताख कहते हैं